में बड़ी मजबूती से अपनी पहलकदमी कर रही है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। और अब तो ये देश के पैमाने पर भी उछाल मार रही है। आज की तारीख में देश में ये छिड़ा हुआ कि आखिर इनका विकल्प कौन होगा, राष्ट्रीय पैमाने पर विकल्प कौन होगा। तो ये समाजवादी दर्शन को, समाजवादी लोगों को तो देश की जनता स्वीकार करने की कोशिश कर रही है। और ये खास करके उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ने जो अपना एक न्याय प्रक्रिया चलाई है कि जिस किसी को भी हो किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सकता है, किस तरीके से जनतांत्रिक लोगों को दबाव में लाया जा सकता है, भयग्रस्त किया जा सकता है, ये सारे उपक्रम ये लोग कर रहे हैं। और अब तो खुलेआम पुलिस अपना कस्टडी में लेती है और पीट पीट करके मार दे रही है। आतंक का वातावरण इतना बन चुका है। तो आप इन सारे संदर्भों में क्या आप कैसे देखते हैं शशांक यादव जी? देखिए, जिस रूप से जो कार्य प्रणाली निकल के आई है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, और एक संबोधन यूज किया जाता है कि साहब डबल इंजन की सरकार है और गवर्नमेंट का एक इकबाल होना चाहिए, जलाल होना चाहिए, और असहमति के स्वरों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये बुलडोजर न्याय तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन इससे पूर्व में अगर आप जाए तो राष्ट्रीय फलक पे जब सुधा दुबे और उनके साथ के तमाम उन साथियों को भीमा कोरेगांव वाले प्रकरण में जिस तरीके से बंद किया गया, और आज भी सुप्रीम कोर्ट तक मैटर वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसपे ये भी साबित हो गया कि उन लोग के कंप्यूटर्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट को नहीं माना जा रहा है और चल रहा है। और उसको एक जनता ने एक बड़े स्तर पे उसको स्वीकार भी कर लिया। कोई बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं आया, एक एकेडमिक सर्कल में या लिमिटेड लोगों में उसका प्रोटेस्ट रहा। जनता के सामने पुलिस की छवि, जो फिल्मों में सिंघम वाली छवि बनाई कि त्वरित न्याय की, जो फेल्योर था न्याय का, उस पर तो ध्यान नहीं दिया गया। हैदराबाद का प्रकरण था जब एक बलात्कारी को, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया बाद में जांच में, और जब बलात्कार के प्रकरण में 4 लोगों को वहीं स्पॉट पे ले जाके शूट एट साइट किया गया। इस तरह की प्रकरण से जब न्याय जो है वो जनप्रिय बनने के लिए किया जाता है, लोकप्रिय बनने के लिए किया जाता है, तो न्याय के जो बेसिक सिद्धांत है वो पीछे छूट जाते हैं। और इस वक्त पूरे जुडिशियल सिस्टम को भी इस तरीके से न्याय व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को इस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे जनता की भावना के साथ, उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाए। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में ये तय बात है कि तमाम सेफगार्ड्स दिए गए, किसको कैसे गिरफ्तार करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उन चीजों का वो कहते हैं कि फिल्मों में डायलॉग भी आने लगे कि क्या आतंकवादियों, पुलिस वालों का कोई मानवाधिकार नहीं होता है। ये काउंटर आर्गुमेंट आता है, आतंकवादी हिंसा करते तब आप लोग मुंह सिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि नागरिक की तुलना आतंकवादी से कैसे हो सकती है। एक नागरिक समाज में जीने के अपने तरीके होते हैं, लेकिन वो तुरंत एक वितंडावाद चलते हुए एक ऐसा तर्क रखा जाएगा सामने जो जनमानस के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल टच कर ले, और वो उनको लगे कि ये जो मानवाधिकार के लोग हैं, कानून के जानने वाले लोग हैं, ये न्याय की व्यवस्था में अड़ंगा लगा रहे हैं। अब मानवाधिकार का जो सब वायलेशन के सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश के हैं। कस्टोडियल डेथ के पूरे देश में एनसीआरबी का जो डाटा है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स भी हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पूछा, उत्तर प्रदेश में भी मानवाधिकार सेल है, डीजीपी के अधीन है। आज से 5-6 साल पहले तक वो सेल जांच करती थी। मानवाधिकार सेल को कोई प्रकरण पहुंचता था या ह्यूमन राइट कमीशन उसको देता था, तो वो अपने अपने इन्वेस्टिगेटिव अफसर बना के और जांच करते थे। कई प्रकरण में पुलिस कर्मियों को उन्होंने दंडित भी किया था। इस सरकार के आने के बाद स्थिति ये हो गई उस मानवाधिकार सेल की
जो डीजीपी के अधीन है वो एक पोस्ट ऑफिस की अहमियत हो गई है। प्रकरण आया, उन्होंने कप्तान से पूछा और एज इट इज वो कप्तान की आख्या आयोग को भेज दी जाती है और आयोग भी सेटिस्फाइड है। आयोग भी उसमें कोई इफ एंड बट्स निकालने की कोशिश नहीं करता है। जब अपने यहाँ सिस्टम पर इस तरीके से काबू कर लिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद आयोगों में नौकरी के लिए लोग लालायित रहें, और जबकि एक तमाम मेच्योर डेमोक्रेसीज में ये चलता है कि आदमी किसी बड़े पद से रिटायर हो तो 2 साल या 3 साल तक उसे कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए, और इंडिया में भी ये बहस चली। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर अब सिस्टम पूरी तरीके से, जो सत्ता है उसने पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, और वो जो पुलिस का पूरा पुलिस एक्ट, पूरा जो कानूनी प्रशासन जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसमें कोई बहुत परिवर्तन ना पुलिस एक्ट में किया गया, ना आईपीसी के कानूनों में कोई बहुत परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश पीरियड से जो कानून चले आ रहे थे, अभी भी बहस चल रही है कि 75 साल के बाद भी राष्ट्रद्रोह नाम की कोई एक धारा होनी चाहिए, 153 एक ही बात चल रही है, या 124 124 की, जिसमें दो समुदायों के बीच में भड़काने की जो बातें हैं, इनके इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से, इनका कोई स्टैंडर्ड अभी तक वो निकल के नहीं आया है। कोई चीज आपको भड़काने वाली लग सकती है, मुझे भड़काने वाली नहीं लग सकती है। ये एक ऐसा घालमेल बन गया है, और इसी घालमेल में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने बड़े आसानी से जो ये त्वरित न्याय की बात है, जब मुख्यमंत्री के मुंह से निकलेगा कि जो आतताई है उनके घर गिरा दिए जाएंगे, जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव ने खुद अपने हाथ में ले लिया। जब जो कार्यपालिका है वो न्याय भी करने लगेगी कि जो गलत है, उसका अतिक्रमण है, उसको हम ढहा देंगे, न्यायपालिका का जो सेफ्टी वॉल था उसे जब खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां यही बुलडोजर न्याय की निकल के आएंगी। और ये सबसे जो इसमें जो कहना चाहिए कि दुस्साहस दुस्साहस यहां तक कि बुलडोज की तो जो शाब्दिक अर्थ है वो सब कुछ मटिया मेट करने वाला। बुलडोजर कभी भी जो शब्द है बुलडोज करना, वो पॉजिटिव सेंस में नहीं है। उसका जो अर्थ वो न्यायिक रूप से देखें या शाब्दिक अर्थ जो है बुलडोज करने का मतलब यही है कि जो सामने चीज है उसे ध्वस्त करो, और बुलडोजर बाबा कहलाया जाए, बुलडोजर न्याय कहलाए। यानी कि मंशा स्थापित मूल्यों को बुलडोज की जा रही है कि किसी भी रूप से कानूनी जो सिस्टम है, जो सेफगार्ड्स थे, उदार विचारधारा या जो मानवाधिकार की जो विचारधारा है, जो संविधान है, जब आसानी से इस बात को कहा जा सकता है कि अब संविधान में परिवर्तन की जरूरत है, तो जहां पर सिस्टम की भावना इस रूप में चल रही हो, तो वहां पर किसी भी प्रकार के न्याय की आप पाने की बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। आपने पुलिस वालों के फरार होने की बात कही, थाने से निकल गए, अभी तक वो आईपीएस ही कहाँ गिरफ्तार हुआ जो अभी भी फरार चल रहा है। कई जो एक इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो अपनी जगह पे पड़े हैं, और सरकार की प्राथमिकता उन्हीं मामलों में, आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, मुख्तार अंसारी के नाम पर उनको एक जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में एक लाभ मिलता है, इसलिए उसको वो हाईलाइट भी करते हैं, और उसी के सहारे अन्य चीजों को छुपाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आज जो हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपराध, जब से ये 112 नंबर 100 नंबर दायर करी शुरू करी थी अखिलेश जी ने, तो ये हकीकत है कि इस मूवमेंट से पिछले 5-6 साल से 2012 में 13 में जब ये शुरू की गई, तब से रोड के मामले, रोड स्नैचिंग के मामले बहुत कम हो गए।
सड़क पे छिनैती गए। डकैतियां अब नहीं पड़ती हैं, बैंक डकैती वगैरह बड़े स्तर के तो कहीं सिंडिकेट वाले क्राइम में भले हो जाए, लेकिन जो क्राइम हो रहे हैं उन पर कहीं पर कोई नजर आ ही नहीं रही। अब क्या जरूरत है आदमी को कि वो डकैती डाले, अगर वो जमीनों पर ही कब्जा हो रहा है, करोड़ों की जमीन को वो पॉलिटिकल सपोर्ट से अगर अपने पास ले रहा है, तो उसे क्या जरूरत है कि वो लाठी डंडा चलाए, बंदूक चलाए। और महिलाओं के प्रति अपराध में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। वो चाहे एनसीआरबी का डाटा देख लें या डे टू डे जो हम लोग देख रहे हैं, उन चीजों का, पॉक्सो का, और जो एक नया ट्रेंड है कि बलात्कार के बाद हत्या के प्रकरण, इनकी लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो रोज ये चेन स्नैचिंग वगैरह के प्रकरण जो शहरी क्षेत्र में है, ये लगातार बढ़त के रूप में है। तो ये बुलडोजर बाबा का जो न्याय है ये कहीं से भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, और ये केवल अपनी कमियों को छुपाने के लिए और मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि नेगेटिव खबरें ज्यादा असर डालती हैं और सरकार को उससे बेनिफिट भी हो रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए बुलडोजर न्याय का प्रचार किया जा रहा है।